पहले से मांग रही है कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के से कराया जाए ईवीएम की जगह। साथ ही साथ 100% पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बहुत अच्छी तरह से नियुक्ति किया जाए, सारी पार्टियों को अवसर दिया जाए ढंग से, और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर लोकल पुलिस के बजाय सैनिक बलों की तैनाती की जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और जो संविदा कर्मी वगैरह लगाए जाते हैं उनके बजाय वहाँ पर स्थायी कर्मचारियों को लगाया जाए। साथ ही जो बहुत सारे जो घोषणाएं कर देते हैं चुनाव के समय में आकर के नेता लोग, उनको नहीं करना चाहिए, उससे भी चुनाव प्रभावित होता है। साथ ही एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस होता है तो उस केस के मसले में उसको 3 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करो, फिर प्रिंट मीडिया में करो, इस तरह से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो जो गरीब प्रत्याशी हैं वो प्रभावित होते हैं। चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि उसको कुछ कम किया जाए, जो शुल्क है या तो निर्धारित कर दिया जाए ताकि उनका ज़्यादा खर्चा ना हो। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि जो वोटिंग है, जो काउंटिंग है, वो होती है बूथ वाइज, जिससे पता चल जाता है किस बूथ से किसको कितना वोट मिला है। तो चुनाव के बाद में जो गरीब लोग हैं वो किसको वोट दिए हैं किस क्षेत्र में, इस जानकारी की वजह से गरीब लोगों पर जुल्म ज्यादती होती है। इसको कहा गया है कि इसकी जो गणना कराई जाए उससे पता ना चले कि कहाँ किस क्षेत्र में किसने किसको वोट दिया है, इसका अंदाज़ा ना लगने पाए। यही कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनको चुनाव आयोग के साथ हमने डिस्कस किया है, और फ्री एंड फेयर चुनाव हो, अच्छी तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी ना हो, और अच्छी तरह से चुनाव आयोग वहाँ पर चुनाव संपन्न कराए। इस चीज़ की बहुजन समाज पार्टी ने मांग किया है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं गरीब लोगों पर चुनाव के बाद जुल्म ज्यादती ना हो, चुनाव फ्री एंड फेयर हो, ऐसा बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से मांग रही है। और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, हम चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये सारी चीज़ें समाज में रहें, और लोग इन सारी बातों के आधार पे आने वाले चुनाव में अच्छे पार्टियों को, अच्छे लोगों का जो है सिलेक्शन होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की आने वाले समय में लोकतंत्र मजबूत हो।